मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव पर आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सदस्यों ने की मांग। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंगेर शाखा के कार्यकारिणी की बैठक में प्रबंध कार्यकारिणी को भंग करते हुए 16 जून को चुनाव की घोषणा की गई थी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दिलीप कुमार सदा ने कहा कि नियमों की अनदेखी कर भंग कार्यकारिणी के अध्यक्ष और सचिव व्यापारियों के बीच सदस्यता प्रमाण पत्र का कर रहे हैं वितरण। इतना ही नहीं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के बने व्हाट्सएप ग्रुप में ओनली फॉर एडमिन कर सदस्यता प्रमाण पत्र वितरण किया जा रहा है। मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आगामी चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने वाले दिलीप सराफ और दीपक कुमार ने आरोप लगाते हुए चुनाव पदाधिकारी हेमंत कुमार सिंह और संजय जालान से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। उनका कहना है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो। वर्तमान में जो अध्यक्ष और सचिव के पद पर कार्य पे बैठे हुए हैं वो लोग व्यापारी वर्गों को बलगलाने का काम कर रहे हैं। जून को होने वाला है, वो निश्चित है। 16 जून को चुनाव होगा। 26 और 27 को नामांकन की प्रक्रिया है, वो भी पूरी होगी। फिर वापसी की प्रक्रिया वो पूरा करने के बाद चुनाव 16 जून को होगा। ये चैम्बर की परंपरा रही है कि पहले किसी जमाने में 1 साल में, फिर 2 साल में, और इसी बीच पिछले कार्यकारिणी के बीच में ही चुनाव को 3 साल का कर लिया गया है, जो भी पूरी तरह से जायज नहीं है। चुनाव में देखिए, पहले मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक समय लगता था कि एक संस्था है शहर में, किसी भी जन समस्या से लेकर किसी भी समस्या में, खासकर व्यापारी हित की समस्या में अपनी पुरजोर आवाज के साथ प्रशासन को झुकाने का काम करती थी, मनवाने का काम करती थी, जो पिछले 5 साल में नहीं दिखा। कोरोना काल में तो बिल्कुल गायब दिखा। और उसके बाद एक पॉकेट की संस्था, अगर वो 10-20 लोगों की जो संस्था है, वो उनके यहाँ कोई घटना घट जाए तो मिनट भर में पूरा तहलका मच जाता है। आप लोग भी दौड़ जाते हैं कि फलना रेस्टोरेंट में कुछ हो गया, फलना दुकान में कुछ हो गया। लेकिन छोटे मोटे व्यापारी के यहाँ अगर कुछ समस्या होती है तो उनसे कहा जाता है कि पहले FIR कीजिए, उसका लिखतम हमको दीजिए, मेरा भक्तम दीजिए। बहुत तरह का उससे सवाल किया जाता है और कहता है ठीक है, मैं इसके लिए बैठक करूँगा, लेकिन ना बैठक होता है, न उस व्यापारी का कोई समस्या का समाधान होता है। आज 1000 व्यापारी हमारे साथ जुड़ा है, जो साल का 300 रुपया देता है। लगभग साल का 9 से 10 लाख रुपया केवल संस्था को आती है। और व्यक्तिगत देखा जाए, किसी व्यापारी का कोई समस्या का हल नहीं होता है। यहाँ तक का इस तरह का एक कागज का टुकड़ा भी उन तक नहीं पहुँचता है। और ना कोई व्यापारी के लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। चंद लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है जो अपने मनमाने तरीके से वो चलाते हैं। मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव 16 जून 2024 को होना तय हुआ है। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि दोनों पक्षों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराएं, जिससे कि मतदाता का चैम्बर से विश्वास न उठे और चैम्बर के प्रति उसका अटूट विश्वास और प्रेम और जो चैम्बर की गरिमा है उसको ऊंचाइयों तक ले जाएं। और मैं यदि निर्वाचित होकर आया तो जो आम सदस्यों का जो स्नेह और प्यार हमको मिलेगा, और मैं उनके सहयोग से और अपनी ऊर्जा से चैम्बर की जो कतिपय और अपरिहार्य कारणों से जो चैम्बर की गरिमा धूमिल हो रही है, मैं उसको वापस लाने का पुरजोर प्रयास करूंगा। इसी बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त। क्या कुछ प्लानिंग है जो आम में तो बताइए? हाँ, उनके लिए जो टैक्सेशन की समस्या है और इनकम टैक्स की समस्या है और माप तोल की जो समस्या है और सेल टैक्स से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, मैं उनसे मिलकर और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी सारी परेशानियों को भरपूर रूप से दूर करने का प्रयास करूंगा। यह मेरी कोशिश रहेगी। वो उनकी बात सुनते हैं और जो जरा सा भी यदि व्यापारी हित की बात करते हैं या दूसरी बातें करते हैं और जिनसे वो सहमत नहीं होते हैं, उस पर वो मतलब कि जो है अंकुश लगा देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और बिल्कुल पक्षपात रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है। आज मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एग्जीक्यूटिव बनी हुई है, आपको ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में आज मेरे ही सबकत जो चेयरमैन है, कई चेयरमैन उसमें एडमिन है, लेकिन मुझे एडमिन नहीं बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्यों?
जब आपने बात की कि सबको पद दिया तो पद के अनुसार सबको सम्मान दीजिए और किसी का अपमान न कीजिए। प्रजातंत्र में हर बंधु को अपनी बातें रखने का अधिकार है। अध्यक्ष और सचिव के पद पर जो रहते हैं उनको सबकी बातों को सुनकर और जो सही डिसीजन हो वो लेना चाहिए, ना कि एक पक्षीय डिसीजन लेना चाहिए। आज हमारी उद्देश्य सिर्फ यही बताना है कि निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव में कोई इस तरह का पक्षपात न हो और जो भी चुनाव आयोग जो भी नियम कानून बनाए वो दोनों पर लागू हो। ऐसा ना हो कि वो हमारे पर लागू हो और उन पर लागू ना हो। मैं हमारा यही सिर्फ कहना है और बातें बहुत सारी हैं, मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लगभग 1000 से ऊपर व्यापारी हैं और हमारी 7 शाखाएं हैं और एक हमारा ये मुख्य जो है मुंगेर शहर है, इसके अंतर्गत 7 शाखाएं आती है। असरगंज है, तारापुर है, संग्रामपुर है, खड़गपुर है, बरियारपुर है, जमालपुर है और हमारा सुरगरा है। तो मतदान करने का अधिकार सारी शाखाओं के सदस्यों को है और मुख्य शाखा को तो है। सभी शाखाओं से लोग चलकर यहाँ आते मैंने हैं। 1000 के लगभग जी।